आचार्य जी प्रणाम। मेरा स्वभाव चिड़चिड़ा एवं मुंहफट रहा है। कई बार ना चाहते हुए भी मैं अपने दोस्तों प्रियजनों को दुख पहुंचाता रहा हूं। मुझे हमेशा डर रहता है कि मैं किसी को अनजाने में दुख न दे दूं, ना हानि पहुंचा दूं। कृपया मेरी इस कठिनाई में मार्गदर्शन करें। ये बेबसी की बात है। जो खुद को नहीं जानता, जो अपने विचारों को नहीं समझता, जो अपनी वृत्तियों और भावनाओं की असलियत नहीं जानता, वो ऊपर ऊपर दूसरों के लिए कितनी भी शुभाकांक्षा रख ले, पहुंचाएगा तो वो दूसरों को दुख ही। आप कितना भी चाह लो कि आपके माध्यम से दूसरों को आनंद मिले, कि सुख मिले, कि मुक्ति मिले, हो ही नहीं पाएगा। ये बातें चाहने की नहीं होती हैं, ये बातें आपकी हस्ती की होती हैं। ये बातें आपकी हस्ती की होती हैं। राजा और बंदर वाली पुरानी कहानी तो सबने पढ़ी ही है ना, पंचतंत्र किए जाने हितोपदेश की है। बंदर था राजा का पालतू, कतई मुंह लगा, राजा के साथ ही रहे, घूमे फिरे, छोटा रहा होगा, राजा ले आए होंगे कहीं से, और वो अपनी तरफ से राजा का बड़ा हित चाहता था। तो राजा सो रहे थे, बंदर बैठा पास तकवारी कर रहा है, मेरे राजा। एक मक्खी वो आए और राजा के ऊपर मंडराए, कुछ करे, बंदर उसको भगाए बार बार। मक्खी तो मक्खी, जहां से भगाओ वहीं आके बार बार बैठती है। मक्खी वृत्ति जैसी होती है। बड़ी जिद्दी। फिर वो आकर के बैठ गई राजा की नाक पर। अब बंदर के गुस्से का पारावार नहीं। बोला, राज्य भर के जो शीर्ष राजा हैं उनकी भी तू नाक पे जाके बैठी है। इज्जत की निशानी पर ही सीधे तूने धावा बोल दिया। तो राजा सो रहे थे, बगल में तलवार रखी थी, उसने उठाई। बोला, तेरी ये गुस्ताखी माफ नहीं की जा सकती, जाहिल मक्खी, तुझे सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। और घुमा के दी तलवार मक्खी को। वो तो राजा की किस्मत अच्छी थी, बस नाक ही कटी। चाहने से क्या होगा? अगर मन, विचार, वृत्तियां सब अभी जंगल की ही हैं, वानरी ही हैं, तो आप किसी का भला चाहकर भी उसका भला कर नहीं पाओगे, बल्कि जिसका भला चाहोगे उसका बुरा जरूर कर दोगे। जो भी लोग आपके आसपास होंगे वो बड़े खतरे में होंगे, खासतौर पे वो लोग जिनको आप अपना बोलते हो और जिनसे आपको प्यार है। हम सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं को पहुंचाते हैं, आप जानते हैं ना। सबसे ज्यादा नुकसान हम किसको पहुंचाते हैं? जिनसे हम कहते हैं कि हमें बड़ा प्यार है। क्यों? क्योंकि वही तो हमारी पकड़ में आते हैं। जिनसे हमारी दुश्मनी है वो तो दूर दूर है, उनको हम क्या नुकसान पहुंचा लेंगे। और जो अजनबी हैं हमसे, उनका हमसे कोई लेना देना नहीं, उनको भी हम क्या नुकसान पहुंचाएंगे। जो बेचारे अभागे हमारे प्यार में पड़े हुए हैं वही हमारे आसपास हैं, और उनको हम कहीं का नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि हम उनका भला करना चाहते हैं। भला हम कर नहीं सकते, क्यों? क्योंकि हम अभी भले हैं नहीं। और भलाई का मतलब भलाई का विचार नहीं होता। भलाई का मतलब होता है एक भला मन। भलाई का मतलब होता है एक हृदयस्थ मन। वैसे हम हैं नहीं। दो तरीके होते हैं खुद को बदलने के। अरे बहुत तरीके होते हैं, मैं दो बताने जा रहा हूं।
एक तो ये होता है कि परेशान हो गए हो कि हाय मैं कैसा हूं, कितने दुख में जी रहा हूं। अपनी भलाई के लिए ही अध्यात्म में प्रवेश किया, थोड़ा खुद को जाना समझा, साधना करी, खुद को बदल डाला। एक तो ये है। और जो दूसरा तरीका है उसका संबंध आपके प्रश्न से है। दूसरा तरीका ये है कि किसी से प्यार हो गया, कोई अपना लगने लगा और बड़ी चाहत उठी कि इसका कम से कम मेरे हाथों कुछ बुरा ना हो, और फिर कहा कि अगर मैं इसका भला करना चाहता हूं तो पहले मुझे बदलना होगा, क्योंकि जब तक मैं वैसा हूं जैसा मैं हूं, मैं इसका अकल्याण ही करूंगा। नियत मेरी होगी अच्छाई करने की, हो जाएगी मुझसे बुराई। यह आपने देखा है कि नहीं देखा है? मां बाप कहते हैं हमें बच्चों की भलाई करनी है, और कर क्या जाते हैं? बुराई। पत्नी पति का मंगल करना चाहती है, पति भी यही कहता है मैं पत्नी के लिए अच्छाई चाहता हूं, और एक दूसरे की जिंदगी तबाह कर देते हैं। जब तक आप अच्छे हुए नहीं, आपसे अच्छाई होगी कैसे? कृपा करके यह भ्रम न रखें कि कर्ता को बदले बिना कर्म बदला जा सकता है। हम सब इसी धोखे में जीते हैं। हम कर्म बदलना चाहते हैं, कर्ता को नहीं। हम सतह और परिधि बदलना चाहते हैं, केंद्र को नहीं। हम टंकी को साफ किए बिना चाहते हैं कि नल से जो पानी आए वो बहुत साफ रहे। नल से अगर हमें दूषित पानी आता दिखता है तो हम नल की सफाई करने लग जाते हैं। टंकियां हैं घरों में, है ना घर में? अब सोचिए उसमें से पानी आ रहा है, वो दिख रहा है कि गंदा है, और उसका थोड़ा परीक्षण किया तो पता चला इसमें दुनिया भर के बैक्टीरिया घुसे हुए हैं। और जैसे ही आपको पता चला, आपने क्या करना शुरू कर दिया? टोटी की सफाई। नल की टोटी साफ की जा रही है रगड़ रगड़ के, और फिर उस पर गंगा जल छिड़का जा रहा है। कुछ होगा? अधिकांशतः हम ऐसे ही सफाई करते हैं। हम केंद्र और स्रोत पर तो जाना पसंद ही नहीं करते कि ये सब कुछ आ कहां से रहा है। ये सब कुछ जहां से आ रहा है उसको कर्ता बोलते हैं। तो हमारा जो कर्ता है उसका नाम है अहम। वो करता है हमारा सब कुछ। कर्मों का उपयोग अधिक से अधिक इतना ही है कि उनसे यह पता चल जाता है कि कर्ता कुछ गड़बड़ है, अन्यथा कर्मों को देख के भी कुछ होगा नहीं खास। कर्मों को बदलने से भी कुछ नहीं होगा और कर्मों को देखने भर से भी कुछ नहीं होगा, जब तक इरादा सीधे सीधे कर्ता पर धावा बोलने का ना हो। और कर्ता पर धावा बोलने का मतलब ये नहीं कि उस पर जी जान से आक्रमण कर दिया। कर्ता पर धावा बोलना इतना ही होता है कि कर्ता की जो सप्लाई लाइन है उसको काट दो। कर्ता को जहाँ से ऊर्जा मिलती है वो ऊर्जा देनी उसे बंद कर दो। कर्ता को ऊर्जा जिससे मिलती है उसी का नाम अहम है। वही जब कर्ता से जुड़ा होता है तो कर्ता बलवान हो जाता है और अहम की तरह ही झूठा हो जाता है। जानने वालों ने कहा है कि भले आदमी की उपस्थिति मात्र जगत भर के लिए कल्याण का कारण होती है। उसे कुछ विशेष करना नहीं पड़ता, उसके होने भर से सब तरफ मंगल होता है। रमण महर्षि यही कहा करते थे। वो जिन दिनों थे उन दिनों भारत गरीब भी था, भारत में जगह जगह भुखमरी थी, अकाल पड़ा करें, और अंग्रेजी सत्ता का राज्य था। तो लोग जाएं पूछें, कहें कि इतने क्रांतिकारी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, आप उन्हें समर्थन नहीं देते, आप उनके बारे में कुछ बोलते नहीं। रमण महर्षि मुस्कुरा भर दें। फिर लोग जाकर के पूछें, वो कहें आप कोई सामाजिक कैंपेन क्यों नहीं चलाते, भारत में इतनी समस्याएं हैं, जातिवाद बहुत तगड़ा है,
स्त्रियों का शोषण होता है, सांप्रदायिक भावनाएं कितनी बलिष्ठ हैं। आप इनके बारे में कुछ बोलते क्यों नहीं? आप बाहर निकल के पदयात्रा क्यों नहीं करते? आप जनमानस में क्रांति और चेतना का संचार क्यों नहीं करते? आप तो बस यहां बैठे रहते हैं आश्रम में, कहीं बाहर ही नहीं निकलते। विश्व युद्ध छिड़ा हुआ है, सब रमण महर्षि के समय में हुआ था। विश्व युद्ध छिड़ा हुआ है, आप कुछ कहते नहीं, कुछ करते नहीं, कुछ लिखते भी नहीं, कोई वक्तव्य भी नहीं देते इन सब विषयों में, क्यों? रमण महर्षि कहें, तुम्हें कैसे पता कि मैं उन सब बीमारियों, उपद्रवों के खिलाफ कुछ नहीं कर रहा? तुम्हें कैसे पता मैं कुछ नहीं कर रहा? सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम मुझे सशरीर कुछ करते नहीं देखते। वो बोले, मेरा होना ही काफी है, मेरे होने मात्र से बहुत कुछ है जो सुधरा हुआ है। लोग पूछे कैसे? वो बोले, ये नहीं समझोगे तुम, मौजूदगी काफी है, मैं हूं, मेरे होने भर से न जाने कितनी चीजें ठीक हैं। इसी बात को कबीर साहब बोल गए, ना होते जो साधु जन तो जल मरता संसार। इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि साधु बाल्टी ले लेके संसार की आग बुझा रहे हैं, पानी फेंक रहे हैं। उनके होने भर से कुछ हो जाता है, उन्हें कैंपेन नहीं चलाना पड़ता। उनकी हस्ती ऐसी है कि जिसने एक निगाह उनको देख लिया उसकी शुद्धि हो जाती है। इसीलिए भारत में दर्शन पर बहुत जोर रहा है। और दर्शन से मेरा अर्थ फिलॉसफी नहीं है, दर्शन से मेरा अर्थ है कि जाओ और बस देख आओ, देख आओ। उनकी मौजूदगी इस बात का प्रमाण है कि जैसा जीवन आम आदमी जी रहा है वैसा जीवन जीना जरूरी नहीं है, दूसरे तरीके से भी जिया जा सकता है, दूसरा चेहरा हो सकता है, दूसरी आंखें हो सकती हैं। तो अच्छे हो गए तुम तो तुम्हें अच्छाई करनी नहीं पड़ेगी, अच्छाई स्वमेव होगी। और अच्छे नहीं हुए तुम तो तुम कितनी भी अच्छाई करने की कोशिश कर लो, तुम्हारी अच्छाई बुराई ही बन जाएगी। इससे मेरा ये आशय बिल्कुल नहीं है कि जो अच्छा हो गया वो अब कुछ करेगा ही नहीं अच्छा। अब वो अच्छा करे तो अच्छा, और अगर वो कुछ करता ना दिखाई दे तो भी अच्छा। उसकी हस्ती का ही अब दूसरा नाम शुभता है। उसके कर्म में भी शुभता है, और जब वो कर्म करता दिखाई न दे तो भी शुभता है। समझ में आ रही है बात? हमारा जोर बहुत ज्यादा व्यवहार पर है, बिहेवियर पर है। हम केंद्र का बदलाव नहीं चाहते, हम बदलाव चाहते हैं व्यवहार का। आप मनोवैज्ञानिकों के पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि ये आप जो पूरी थेरेपी करते हैं, चिकित्सा करते हैं, इसका लक्ष्य क्या है? आपको हैरत होगी ये सुन के। वो कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बिहेवियर। वो कहेंगे हम अपनी सफलता भी इसी बात से नापेंगे कि ये जो रोगी है इसका व्यवहार कितना बदल गया। उनका तो लक्ष्य भी नहीं है आपके केंद्र को बदलना। और ये बात हमने खूब आत्मसात कर ली है कि किसी आदमी को उसके व्यवहार से जांच लो। और ये बात कुछ हद तक ठीक भी है। मैं नहीं कह रहा हूं कि व्यवहार में अराजकता होनी चाहिए, लेकिन ये बात बहुत खतरनाक तब हो जाती है जब हम आंतरिक परिवर्तन की जगह बस व्यवहारगत परिवर्तन करना चाहते हैं कि भीतर से वही है, चेहरे पर मुस्कान पोत लिए। करते हैं कि नहीं? व्यवहार बदल दिया है बस। व्यवहार बदलने से कुछ होगा नहीं। इसीलिए अपना उत्थान, अपनी शुद्धि, जगत शुद्धि का सबसे सुंदर और उपयुक्त और कारगर तरीका है।
मेरी बातों को अन्यथा मत ले लीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिसने अपनी शुद्धि कर ली वो दुनिया के लिए कुछ भी करना छोड़ देता है। मैं कह रहा हूं अब वो अगर दुनिया के लिए करे तो भी ठीक, ना करे तो भी ठीक। लेकिन जिसने अपनी शुद्धि नहीं करी वो अगर दुनिया के लिए कुछ करेगा तो बंदर के हाथ में तलवार वाली बात होगी, नाक काट देगा कि निकला तो है बहुत कुछ करने, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, पर जो कुछ कर रहा है गलत केंद्र से कर रहा है। बड़ा उसका खौफनाक नतीजा आएगा। लगेगा यही कि ये तो कुछ बहुत अच्छा काम करने निकला है, काम हो जाएगा बुरा।